नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 25% देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं एवं बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। आपका 1 नंबर प्रश्न है राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान की कौन सी जिले हैं जहां से जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर जोधपुर, बी जोधपुर भरतपुर, सी जालौर बाड़मेर और डी है बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर से क्या दोस्तों राजस्थान के जिले हैं जिससे क्या दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने वाले आगामी सभी परीक्षा उसमें क्या है दोस्तों पूछे जाने वाले प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रट लीजिए कौन कौन सी जिले से गुजरती है कर्क रेखा। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से क्या है दोस्तों राजस्थान के जिलों से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, लसाड़िया का पठार स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न क्या है एग्जाम में क्या है दोस्तों कई बार पूछा गया है और प्रश्न में क्या पूछेगा दोस्तों, जो लसाड़िया का पठार है ये कहां पे स्थित है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सलूम्बर, बी राजसमंद, सी उदयपुर और डी है प्रतापगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सलूम्बर है। ये क्या दोस्तों न्यू जिला है और सलूम्बर जिले के अंतर्गत क्या है दोस्तों लसाड़िया का पठार ये स्थित है। पहले किस जिले के अंदर स्थित था, तो उदयपुर जिले के अंदर स्थित था दोस्तों लसाड़िया का पठार, लेकिन न्यू जिला न्यू मैप बन गया है राजस्थान का। तो ये कहां पे आ गया दोस्तों, सुलुम्बर जिले के अंतर्गत आ गया। तो मतलब लसाड़िया का पठार है वो कौन से जिले के अंदर है, तो सुलुम्बर जिले के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और पीछे एग्जाम में पूछा गया था तो पुराना राजस्थान जीके था उसमें क्या दोस्तों उदयपुर राइट आंसर था, परंतु अब राजस्थान जीके क्या दोस्तों चेंज हो गया है तो न्यू राजस्थान जीके। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुलुम्बर जिले के अंदर क्या दोस्तों लसाड़िया का जो पठार है ये स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, उदयनाथ पर्वत है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो 25% है दोस्तों ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, पूरा देखना दोस्तों। उदयनाथ पर्वत है ये राजस्थान के किस जिले में है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी अजमेर, सी अलवर और डी है सीकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अलवर जिले के अंदर क्या दोस्तों उदयनाथ पर्वत है ये स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, जो आपके लिए क्या है एग्जाम परीक्षा में होने वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों ये क्लास है। आपका प्रश्न क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा कुंभलगढ़, बी नाग पहाड़, सी शेर और डी है अचलगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है दोस्तों शेर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 1597 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है, इसको रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है या कौन सा जिला है जिसकी सीमा क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रतापगढ़, बी झालावाड़, सी कोटा और डी है डूंगरपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डूंगरपुर जिला है, इसकी क्या दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ क्या सीमा नहीं लगती है, ये आपको याद रखना है। प्रतापगढ़ की लगती है, झालावाड़ की लगती है और कोटा की लगती है। और कुल कितने जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के, तो 10 जिलों की सीमा लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और पहले लगती तो 9 और अब वर्तमान के अंदर कितने जिलों की सीमा लगती है, 10 जिलों की सीमा लगती है। और इस प्रश्न में जो कौन सा जिला जिसकी सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर डी का आपका राइट आंसर है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में जानना है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा है ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 4, बी 6, सी 7 और डी है 5। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। किन किन के साथ, तो पंजाब आ गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा
पाकिस्तान से नहीं लगती है, नहीं मिलती। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसकी जो सीमा है ये पाकिस्तान से क्या नहीं लगती है या नहीं मिलती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बाड़मेर, बी है बीकानेर, सी है जोधपुर और डी है दोस्तों श्री गंगानगर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोधपुर की क्या दोस्तों सीमा है ये पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, और वर्तमान के अंदर जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो है 5 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के। कौन कौन से? पहला आ गया बीकानेर, दूसरा श्री गंगानगर, कौन सा आ गया? श्री गंगानगर, बीकानेर आ गया, बाड़मेर आ गया, श्री गंगानगर आ गया और जैसलमेर और फलोदी। कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 5 जिलों की लगती है। किस किस की? तो बाड़मेर की, बीकानेर की, श्री गंगानगर की और किसकी? फलोदी और जैसलमेर। 5 जिलों की सीमा लगती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सिरोही, बी बांसवाड़ा, सी राजसमंद और डी है अलवर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिरोही के अंदर क्या है दोस्तों स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा शहर है जो जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी बीकानेर, सी उदयपुर और डी है कोटा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदयपुर जिला है, जो क्या दोस्तों जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और कई बार क्या दोस्तों एग्जाम में भी पूछा गया ये प्रश्न, तो इनको रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको 2 नंबर प्रश्न में बता दिया था कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है। तो 10 जिलों की सीमा क्या है दोस्तों जुड़ी हुई है राजस्थान राज्य के 10 जिलों की सीमा। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों 7, ये भी गलत है, बी है 8, ये भी गलत है, सी है 9, ये भी गलत है और डी क्या दोस्तों 10, ये सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में किले दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा किला है दोस्तों जो क्या अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कोमलगढ़ स्थित है दोस्तों, बी है नारगढ़ ये भी स्थित है, सी है चित्तौड़गढ़ ये भी स्थित है और डी क्या है दोस्तों गागरोन ये क्या है दोस्तों स्थित नहीं है। तो प्रश्न में पूछा गया है तो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है वो कौन सा किला है? तो गागरोन का किला ये दोस्तों स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गागरोन का किला। आपका प्रश्न क्या है? थार मरुस्थल का विस्तार है किन राज्यों तक है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो थार मरुस्थल है इसका जो विस्तार है ये किन राज्यों तक है ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या दोस्तों राजस्थान ये भी सही है, बी क्या दोस्तों राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश ये क्या दोस्तों गलत है क्योंकि राजस्थान पंजाब में मध्य प्रदेश के अंदर क्या दोस्तों थार मरुस्थल का विस्तार नहीं है। सी क्या दोस्तों राजस्थान पंजाब सही है ये भी है, परंतु डी क्या दोस्तों राजस्थान में भी है, पंजाब के अंदर भी है, गुजरात के अंदर भी है और हरियाणा के अंदर, इन चारों के अंदर क्या दोस्तों थार मरुस्थल का जो विस्तार है ये स्थित है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा, इन चारों जिलों के अंदर राज्यों के अंदर क्या दोस्तों थार मरुस्थल का विस्तार है। आपका प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो अरावली पर्वतमाला है ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। तो किस जिले से होती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जालोर, बी उदयपुर, सी प्रतापगढ़ और डी है सिरोही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा सिरोही जिले से क्या है दोस्तों प्रारंभ होती है और क्या है दोस्तों उत्तर पूर्व जाती है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? माउंट क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न है आपका माउंट क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखना है दोस्तों राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति ये क्या दोस्तों गलत है, बी क्या दोस्तों राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा सही है, सी क्या दोस्तों सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा क्या दोस्तों गलत है, और ठीक है दोस्तों रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू क्या है दोस्तों ये भी गलत है। तो प्रश्न में पूछा गया है माउंट क्या है? तो माउंट होते हैं दोस्तों जो राजस्थान में शीत ऋतु मतलब सर्दी के अंदर जो वर्षा होती है उसकी क्या कहते हैं दोस्तों माउंट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए दोस्तों, क्या है रट लीजिए, आने वाला प्रश्न है। किसे कहते हैं माउंट? तो राजस्थान में जो शीत ऋतु के अंदर जो होने वाली वर्षा होती है उसको माउंट कहते हैं। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ
अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या रेड क्लिफ, क्या है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है ये कितनी है आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह 1050 किलोमीटर, बी है 1020 किलोमीटर, सी है 1010 किलोमीटर और डी दोस्तों 1070 किलोमीटर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1070 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा की लंबाई। और रेड क्लिफ का जो जनक है उसे क्या कहते हैं, जो जनक है उसको कौन है जनक इसका, तो सर सिरिल जॉन है रेड क्लिफ इसका जनक है रेड क्लिफ रेखा का। और ये रेड क्लिफ रेखा इसका जो ये विकसित हुई थी 15 अगस्त 1947 को इसका जन्म या विकसित हुई इसको मानते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1070 किलोमीटर क्या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार है अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये 4 पठार देख रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत से क्या दोस्तों संबंध नहीं है। तो आपको सुनिए जगह लसाड़िया पठार, बी उड़िया पठार, सी बुंदेलखंड का पठार और डी का दोस्तों बुढ़ाट पठार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अरावली पठार तो संबंध नहीं है, मतलब लसाड़िया का पठार संबंध ऐसे ही है दोस्तों, उड़िया का पठार ये भी सही है दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार ये गलत है दोस्तों और बुढ़ाट का पठार है। तो पूछा है दोस्तों अरावली पर्वत से क्या तो संबंध नहीं है, तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसका संबंध नहीं है दोस्तों अरावली पर्वत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में बृहत सीमांत बरस फैला है के सारे। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के अंदर बृहत सीमांत बरस फैला है ये किसके सहारे फैला है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों ये गलत है दोस्तों, बी है उदयपुर की पहाड़ियों के सहारे ये भी सही है, अलवर की पहाड़ियों ये भी गलत है दोस्तों, और क्या दोस्तों शेखावाटी टोरावाटी की पहाड़ियां ये भी गलत है। प्रश्न में पूछा गया के सारे फैला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, उदयपुर की पहाड़ियां के सारे फैला है दोस्तों बृहत सीमांत बरस, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भूआकृति का विभाग का भाग है। दोस्तों प्रश्न में ये पूछा गया है जो गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भूआकृति विभाग का भाग है, तो किसका भाग है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी है पश्चिम शुष्क प्रदेश से अड़ौती पठार और ये दोस्तों गंगन मैदान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का क्या दोस्तों भाग है। ए गलत है, सी गलत है और डी सही है और डी गलत है, और सी बी क्या दोस्तों सही है, मतलब पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। आपका आंसर क्या है, बुराट पठार है जिसके मध्य स्थित वह है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो बुराट का पठार है ये जिसके मध्य स्थित है वह आपको बताना है। तो अचलगढ़ एवं तारागढ़ के मध्य स्थित नहीं है, तो ये गलत है। बी क्या दोस्तों गोगुंदा एवं विराट के मध्य स्थित नहीं, ये भी गलत है। सी है दोस्तों क्या दोस्तों, सी ऑप्शन कि कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित है दोस्तों बुराट का पठार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डी के दोस्तों दरगाह एवं अचलगढ़ ये भी गलत है दोस्तों क्योंकि इसके मध्य स्थित नहीं है। तो प्रश्न में पूछेगा बुराट पठार जिसके मध्य स्थित है, तो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य क्या दोस्तों बुराट का पठार ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो किन जिलों से होकर गुजरती है आपको बताना है दोस्तों, उन जिलों के आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बांसवाड़ा एवं जैसलमेर, बी है डूंगरपुर व नागौर, सी है बांसवाड़ा डूंगरपुर और डी दोस्तों डूंगरपुर व धौलपुरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांसवाड़ा व जैसलमेर जिले से क्या दोस्तों होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिम रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा 15 से 20 सेमी, बी है 25 से 30 सेमी, सी है 40 से 50 और डी दोस्तों 80 से 90। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 से 50 सेमी रेखा बनाती है। और ऑप्शन ए से भी आ सकता है दोस्तों, ये हट सकती है, ये क्या दोस्तों 20 30 50 80 90 ये क्या हट सकते हैं। ए से भी आ सकता है 15 सेमी, बी है 25 सेमी, क्या कैसे आ सकते हैं दोस्तों, ए से आ सकते देखो 15 सेमी, बी हो जाएगा 25 सेमी, सी हो जाएगा 40 सेमी और डी हो जाएगा 80 सेमी। ए से भी आ सकते हैं और प्रश्न ए से भी आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ए से भी आ सकते हैं देखो 15 से 20 ए से भी आ सकते हैं। तो इसमें आपका अगर ऐसे 40 सेमी आ जाए तो 40 करना है, अगर 40 से 50 आ जाए ये भी करना है आपको, ये दोनों करने हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका कंडीशन क्या है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है इसमें कौन सा प्रदेश है जिसमें जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं यह स्थित है। तो आपको सुनिए जो दोस्तों शेखावाटी प्रदेश नहीं है दोस्तों, बी है दोस्तों अड़ौती पठार सही है दोस्तों, सी है दक्षिण अरावली नहीं है दोस्तों, और डी दोस्तों मायूमेसिन ये भी गलत है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अड़ौती के पठार के अंदर क्या दोस्तों मुकुंदरा की जो पहाड़ियां स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है,
सिरोही जिले में तीर ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियां का स्थानीय नाम है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सिरोही जिले में तीर ढाल युक्त एवं जो कटी फटी पहाड़ियां होती है उसका जो स्थानीय नाम होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन जो बाकर से दोस्तों बाकर कहते हैं, बी है बुराट नहीं कहते हैं दोस्तों, ऊपरमल नहीं कहते हैं और गिरवा नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बाकर कहते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मेरवाड़ पहाड़ियां से दोस्तों, रोजा भाकर पहाड़ियां ये गलत है दोस्तों, इसराना भाकर पहाड़ियां ये भी गलत है दोस्तों, गिरवा पहाड़ियां भी गलत है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों मेरवाड़ पहाड़ियां, ये पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी के मध्य के दोस्तों स्थित है, ये आपको याद रखना है मेरवाड़ पहाड़ियां। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है तो राजस्थान के अंदर कौन से जिले हैं जो मुख्यतः भीड़ प्रभावित हैं। तो आपको सुनिए जगह कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये भीड़ प्रभावित है दोस्तों, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर ये गलत है दोस्तों, सी है भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद ये भी गलत है दोस्तों, सी डी है अजमेर, भीलवाड़ा और पाली ये भी गलत है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में ये हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर ये क्या है दोस्तों, सी है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत बनते हैं, आपका ये फर्ज बनता है दोस्तों क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी जो बार बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली ये क्लास। तो इनको जरूर शेयर करें और क्लास को जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों क्या अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर शेयर करें दोस्तों, क्या जरूर शेयर करें जिसका उनका भी फायदा हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।